दोस्तों, कहते हैं शक एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को पल भर में बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर इस शक में गुस्सा शामिल हो जाए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये कहानी आपको दहला देगी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आली टॉप इंडिया चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से और खैरियत से हैं। मेरा नाम अली है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो ये कहानी पूरी देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी में मैं असली नाम नहीं लूंगा, नाम बदलकर ये कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, आप कहानी जागरूकता के माध्यम से देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। यहाँ 38 वर्ष मोनिका और उनकी 65 वर्ष माँ सुमित्रा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला आरोपी और कोई नहीं बल्कि मोनिका का पति रजत था। दोस्तों, मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला रजत अपनी पत्नी मोनिका पर शक करता था। उसे लगता था कि मोनिका का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। रविवार को रजत अपनी ससुराल आया और उसने मोनिका को बाहर घुमाने के लिए कहा, लेकिन मोनिका ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। झगड़े के दौरान रजत ने गुस्से में आकर एक धारदार हथियार उठाया और अपनी पत्नी मोनिका की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मोनिका लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए सुमित्रा बीच में आई, लेकिन रजत का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उसने लोहे की छड़ी से सुमित्रा के सिर पर वार किया, जिससे उनकी भी मौके पर मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी स्किप करके ना देखे और छोड़ के ना जाए। आगे का जो कहानी है कि रजत क्या करता है, पुलिस के हत्थे चढ़ता है कि नहीं, तो ये कहानी आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये कहानी आप अधूरी ना देखें। दोस्तों, जब घर से चीखे चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर खौफनाक था। मोनिका और उसकी मां सुमित्रा की लाशें खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। रजत ने अपनी पत्नी मोनिका और अपनी सासू मां का कत्ल करने के बाद वो कहीं नहीं गया था। वो वहीं खड़ा था। पुलिस जब घर का नजारा देखा तो तुरंत रजत को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर हथियार भी जब्त कर लिया और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शक और गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। सवाल यह है कि क्या शक का कोई इलाज है या ऐसे ही गुस्से को काबू पाना संभव नहीं है?
अगर आप ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि कहानियाँ सुन के जागरूक रहिए, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। चलता हूँ एक नए केस के साथ, कहानी के साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद।